क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं? क्या अचानक वेट बढ़ रहा है? चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं या बाल तेजी से झड़ रहे हैं? तो हो सकता है ये सिर्फ सामान्य समस्या ना हो, बल्कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर हो जिसे कहते हैं पीसीओडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओडी क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, यह क्यों होता है, क्या पीसीओडी से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है और सबसे जरूरी, इसे कंट्रोल कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की जानकारी हर लड़की और महिला के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओडी आखिर है क्या। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यह महिलाओं में होने वाली एक हार्मोनल समस्या है जिसमें ओवेरियस यानी अंडाशय सही तरीके से काम नहीं करते। सामान्य रूप से ओवरीज हर महीने एग्स बनाते हैं, लेकिन पीसीओडी में हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे एग्स पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाते। धीरे धीरे ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट्स बनने लगते हैं। इसी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और शरीर में कई बदलाव दिखाई देने लगते हैं। आजकल खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और अनहेल्थी फूड की वजह से पीसीओडी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों की। पीसीओडी का सबसे कॉमन सिम्पटम है पीरियड्स का इरेगुलर होना। कभी पीरियड्स जल्दी आना, कभी बहुत देर से आना या कई महीनों तक न आना। इसके अलावा खासकर पेट के आसपास तेजी से वेट बढ़ना भी इसका एक बड़ा संकेत हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चेहरे पर पिंपल्स और ऑयली स्किन की समस्या बढ़ जाती है। कई महिलाओं में बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और बाल पतले होने लगते हैं। कुछ मामलों में चेहरे, चेस्ट या बॉडी पर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ भी दिखाई देती है। पीसीओडी में ओव्यूलेशन सही तरीके से नहीं होता, इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा मूड स्विंग्स, एंजाइटी, स्ट्रेस और बार बार थकान महसूस होना भी इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से कई लक्षण लंबे समय तक दिखाई दे, तो डॉक्टर से जांच जरूर करवानी चाहिए। अब सवाल आता है कि पीसीओडी होता क्यों है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। शरीर में मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, जिससे ओव्यूलेशन प्रभावित होता है। दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब शरीर इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तब ब्लड शुगर और हार्मोन्स दोनों प्रभावित होने लगते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इसका एक बड़ा कारण है। ज्यादा जंक फूड खाना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, एक्सरसाइज न करना और खराब स्लीप साइकिल पीसीओडी के रिस्क को बढ़ाते हैं। लगातार स्ट्रेस भी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। कई बार ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को पीसीओडी है तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। कई लोग सोचते हैं कि पीसीओडी सिर्फ पीरियड्स की समस्या है, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो आगे चलकर कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, थायराइड प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन जैसी समस्याएं। इसलिए समय रहते इसका ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि पीसीओडी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है। जंक फूड, ऑयली फूड और शुगर ड्रिंक्स कम करें। प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हेल्थी फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरी जरूरी चीज है डेली एक्सरसाइज। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट वॉक, योगा या वर्कआउट जरूर करें। एक्सरसाइज हार्मोन्स बैलेंस करने और वेट कंट्रोल करने में मदद करती है। सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से भी पीसीओडी के सिम्पटम्स काफी इम्प्रूव हो सकते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस कम करना भी जरूरी है। मेडिटेशन, योगा और प्रॉपर स्लीप हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। और सबसे जरूरी बात, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करके सही ट्रीटमेंट बताते हैं। कई बार मेडिसिन और हार्मोनल थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल न करें। तो दोस्तों, पीसीओडी एक कॉमन लेकिन सीरियस हार्मोनल प्रॉब्लम है। अगर समय रहते सही लाइफस्टाइल अपनाया जाए तो इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखें, हेल्थी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री लाइफ ही पीसीओडी मैनेजमेंट की सबसे बड़ी की है।
अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही आसान और यूजफुल जानकारी चाहते हैं, तो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।